सुख सुविधा यानी शरीर को सुविधा मिलने पर जो अनुभूति होती है उसे सुख कहते हैं। मनुष्य मोटर में बैठे, नाटक देखें, सिनेमा देखें, तब शरीर की अपेक्षा में हमें जो अच्छी अनुभूति होती है उसे हम सुख कहते हैं और उसे ही हम सही मायने में सुख सुविधा कहते हैं। अब आप किसी के घर मेहमान के रूप में गए तो आपके रहने के लिए सुविधा, खाने की सुविधा अच्छी तरह से की जाए तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और आप चार लोगों के बीच जाएंगे तब क्या कहेंगे? उस जगह पर मुझे काफी अच्छी सुविधा मिली, ऐसा कहेंगे। ये सुविधा जब मिलती है तब हमें उसके कारण जो अच्छी अनुभूति होती है उसे हम सुख कहते हैं। और वो सुख यानी सुख सुविधा, अर्थात सुविधा से मिला सुख। अब सुविधा से मिला हुआ सुख है, उसे प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो मोटर है, बंगला है, ये सब कुछ पैसों के कारण है। सभी सुख सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं वे पैसों से मिलती हैं और इसलिए सभी पैसों के पीछे दौड़ते हैं। अब दूसरा जिसे हम सुख कहते हैं वो है सुख स्वास्थ्य। आपके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ, परंतु आपका मन स्वस्थ नहीं है। उदाहरण के लिए आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, या आपके ऊपर काफी कर्ज है, या आपकी पत्नी की आपकी अनबन है, या आपके कलीग्स आपसे नहीं बात करते ढंग से, वे आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐसे समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है। यह स्वास्थ्य जब आपको प्राप्त होता है तब उसे सुख स्वास्थ्य कहते हैं। सुख स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसे मिलता है? मन को मिलता है। मन को जब स्वास्थ्य मिलता है तब आप जिस सुख का अनुभव करते हैं उसे सुख स्वास्थ्य कहते हैं। पहले मैंने क्या कहा? सुख सुविधा, अर्थात शरीर को जब सुविधा होती है तब उस सुविधा से आपको जो सुख मिलता है उसे सुख सुविधा कहते हैं। और यहां मन को जब सुविधा मिलती है या मन को जब स्वास्थ्य मिलता है और जब मन को अच्छा लगता है, सुख मिलता है, तब उसे सुख स्वास्थ्य कहते हैं। अब यह सुख स्वास्थ्य मिलने का मार्ग है पुण्य। वहां मैंने कहा पैसा। सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। और सुख स्वास्थ्य जिससे हम कहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए पुण्य चाहिए। आज लोगों को यही बात समझ में नहीं आती। आज लोगों को पैसे चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, यही पता है, परंतु पुण्य कमाना चाहिए इस बात से लोग अनजान है। उल्टा लोगों को ऐसा लगता है कि क्या पाप और क्या पुण्य की बातें करते हैं, ये सब बातें पुरानी हो गई, अब उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा लोगों का मानना गलत है। आपको यदि पुण्य सुख चाहिए अर्थात मन का स्वास्थ्य, तो आपको पुण्य की जरूरत है। अब देखिए, जो बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनके बच्चों को देखिए, बड़े बिगड़े होते हैं। क्यों बिगड़े होते हैं? क्योंकि उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पैसों के बलबूते पर उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। उन सुख सुविधाओं के कारण उन्हें लगता है कि दिस इज फाइनल। इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर वो भोग विलास की तरफ मुड़ जाते हैं। सुख सुविधाएं मिलने लगी कि आगे चल के उसकी परिणति भोग विलास में होती है। और एक बार उन्हें भोग विलास की आदत हो गई तो उन्हें पैसे कम पड़ने लगते हैं। पैसे कम पड़ने लगे तो वो किसी भी रास्ते से पैसे जुटाने लगते हैं और इसी कारणवश उनकी अधोगति हो जाती है। तो यदि आप देखें तो पुण्य नाम की चीज महत्वपूर्ण है, इस बात को लोग समझते ही नहीं। और यदि बाकी सब चीजें हों पर मन का स्वास्थ्य न हो तो भी आपको सुकून नहीं मिलता। इसलिए पहले जैसा कहा है, सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, परंतु मन का स्वास्थ्य नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो क्या होगा? फिर बेचैनी होती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, भूख नहीं लगती और सब कुछ बिगड़ जाता है। इसका कारण उसके पास पुण्य नहीं होता। पैसे कमाने के लिए उसने कई ऐसे काम किए होते हैं जो नहीं करने चाहिए और उसमें से पाप का निर्माण किया होता है। ये एक पहलू हो गया।
और पैसे कमाना, कमाए हुए पैसे खर्च करना और उसके द्वारा उसे जो सुख सुविधाएं मिली वो पाने के लिए उसे फिर से पुण्य खर्च करना पड़ता है। यानी एक तरफ पुण्य खर्च करना पड़ता है और दूसरी तरफ पाप करने से कमाया हुआ पुण्य भी गंवाना पड़ता है और ऊपर से पाप का संचय होता है। इससे क्या होता है? इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। और ये मन स्वास्थ्य एक बार बिगड़ जाए तो शरीर स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से संबंधित है। यदि अंग्रेजी में कहें तो ह्यूमन बॉडी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। मन का मैनिफेस्टेशन, मन का आविष्कार यानी शरीर। और इस कारण शरीर में कुछ भी बिगड़ जाए तो उसका असर मन पर होता है, और मन में कुछ बिगड़ जाए तो उसका असर शरीर पर होता है। परंतु मन स्वास्थ्य बिगड़े और उसका असर शरीर पर होता है, और शरीर को कुछ सुविधाएं ना मिली तो उसका असर मन पर होता है।